अगर हम बात करें रमज़ान की, मेरे माइंड में एक ये सवाल है कि रोज़ा रखने के लिए हम भरपूर उसकी तैयारी करते हैं और अल्लाह ताला से डरते भी हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन क्या सब्र अब हम थोड़ा सोशली अगर रोड पे निकलें तो सड़क पे सिग्नल तोड़ देना, धक्के देना, मस्जिद में जब जा रहे होते हैं तो इतने तेज़ी से जाएं कि आपकी चप्पलें पीछे उड़ रही हों, लोगों के ऊपर से चढ़ के जाए, जल्दबाजी, ये जल्दबाजी और जो सब्र का ख़त्म हो जाना, क्या ये रोज़े की खूबसूरती को ख़राब करता है या ये चलता रहेगा, बाकी रोज़ा अपनी जगह, बाकी ये चीज़ें चलती रहे, तो कैसा रोज़ा जाएगा? ये तो रोज़ा है ही नहीं। अल्लाह को ऐसे रोज़ों की हाजत नहीं है। हदीस शरीफ में वादे तौर पर इरशाद है कि कोई शख्स रोज़ा इख्तियार करने के बाद अपनी गुफ्तार किरदार, अपने आमाल और अपने मामूलात पर बेमुहार रहता है, कंट्रोल नहीं करता, बद लिहाज रहता है, तो अल्लाह को उसके भूखा प्यासा रहने से कोई हाजत नहीं है। अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब ये सारी चीज़ें रोज़े के अंदर आ रही हैं। बिल्कुल, हाँ। रोज़ा नाम ही इसी का है। अव्वल तो ये कि ये सारी चीज़ें, इसका ख्याल आपने पूरी ज़िंदगी रखना है। एक मुसलमान, अगर आप अच्छे इंसान नहीं बन सकते, माजरत के साथ आप मुहद्दिस, मुफस्सिर, आलिम, फाजिल, जलील सब कुछ बन सकते हैं, अच्छे मुसलमान नहीं बन सकते, नेक मुसलमान नहीं बन सकते। सही बात। बिल्कुल। अच्छा इंसान होगा तो नेक मुसलमान बन सकता है। पहली बात तो इससे समझ लेना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो इनफरादी इबादत बजा लाने से आप मुकद्दस नहीं हो जाते, मुकद्दस नहीं हो जाते। हर शख्स अपनी जगह उतना ही मुकद्दस है जितने आप अपने आप को तस्वुर किए बैठे हैं, उतना ही उसमें रूहानियत है जितनी आप में रूहानियत है या किसी और बड़ी हस्ती में रूहानियत है। ये सिर्फ हमारी अकीदत मंदियाँ होती है, बाहर तौर। इससे अलग हटके जो बात आपने की, मैं यही बता रहा था कि इस्लाम यही इसी सिस्टम का नाम है, ये ज़ाब्ता हयात है। ये तो पूरी ज़िंदगी आपकी ये तरबियत कर रहा है। अब देखिए ना, आप बड़ी अगर देखें, रोटी लेने जाते हैं वहाँ सब्र नहीं है, जल्दबाजी करते हैं, एहसास बरतरी कि मैं पहले धक्का देके चला जाऊं, सब्जी लेने जाते हैं वहाँ आवाज़ लगाते हैं। ये सारी चीज़ें जो हमारे माशरे में कलेक्टिवली जा रही हैं, इससे हमारे इस्लाम पे भी असर पड़ता है और हमें तालीम तो ये नहीं सिखाती है। यही वजह है ना, हमने दीन को, जो एक पूरा सिस्टम था, ज़ाब्ता हयात था, उसको मज़हब की सतह पे उतार लिया। ठीक, उसको चंद रस्मी इबादत का और मुनाजात का मजमुआ समझ लिया। बड़े दिल से अच्छा, जो आप बात कर रहे हैं ना, हमारे माशरे में बदकिस्मती के साथ हमारे यहाँ तो लूट ज़्यादा मची हुई है। हम तराजू बराबर करने की सोच पे आ गए, इतने गुना इतने सवाब के काम, ये कर लिया, 2 उम्रे कराऊंगा, 1 हज कराऊंगा। देखें, आपके नज़दीक तराजू बराबर हो सकता है, खुदा की बारगाह में नहीं। बहुत अच्छी। बिल्कुल, तराजू बराबर होने का कोई तसव्वुर नहीं है। सही बात। आपने किसी की दिल आज़ारी आम हालात में भी नहीं करनी चाहिए। जाए कि आप रोज़े में तसव्वुर करें, क्या आप रोज़े में करें दिल आज़ारियाँ, आप रोज़े में अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दें, आप रोज़े में ओवरटेकिंग शुरू कर दें, आप अपना शेड्यूल खुद मैनेज ना कर सकें। सही है। और फिर आपको अब शहर के मामलात पता है, मामूलात पता है, आपको पता है मुझे ट्रैफिक रश मिलेगा, उसके अंदर आप निकलते हैं अफरा तफरी के अंदर, अब आप मुठभेड़ करते हुए जा रहे हैं। और अगर कहीं ऐसा हो गया तो आप वहाँ लड़ने खड़े हो गए और सारी मुगल्लज़ात बगदी, सब कुछ कह दिया, सारी भड़ास निकाल दी और आखिर में धमकी देते हुए जा रहे हैं कि अगर रोज़ा नहीं होता फिर तुझे बताता। तौबा नाउज़ु बिल्लाह। अल्लाह को इस रोज़े की एहतियाज है। बिल्कुल सही। ये माह तरबियत का पैगाम था। ये तरबियत हुई आपकी रोज़ा रख के, या रोज़े के तकाजे पूरे हुए, आपने सब पामाल कर दिया। जैसे कुरान ने फरमाया, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून वैलुल लिल मुसल्लीन, कि हलाकत है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज के तकाज़ों से गाफिल है। देखिए, कुरान ने उनको मुसल्लीन कहा कि हैं वो मुसल्लीन, यानी नमाजी, पढ़ने वाले हैं, लेकिन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, नमाजों को भूले बैठे हैं, तकाजे पूरे नहीं कर रहे। बहुत सही। वर्जिश की ज़रूरत नहीं है। समझ ये मनासी के दीन में वो चीज़ नहीं थी जिसको आपने सिर्फ रस्मी तौर पे अदा करके आपने कहा मैं सुरखरू हो गया। ऐसे आप सुरखरू नहीं हो सकते। तराजू बराबर आप कर सकते हैं, अल्लाह की बारगाह में नहीं हो रहा। दूसरों के लिए क्या कहते हैं कि मतलब हम दूसरों के लिए एम्पैथी फील करते हैं, उसके लिए दिल में दर्द रखते हैं, उसके लिए क्या इस्लाम में कहा जाता है कि आप दूसरे के लिए दर्द जब रखते हैं, देखते हैं कि नहीं यार ये बंदा जो है बेचारा पसीने में खड़ा है, इसको मैं मदद कर दूं, इसका क्या ताल्लुक बनता है इस्लाम से? इस्लाम तो बात ही इसी की करता है, खैर खाही की, दाद रसी की, रिलीफ पहुँचाने की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुताद्दिद रिवायात हैं, अपने मुसलमान भाई की तरफ मुस्कुरा कर देखना सदका है। रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ है, आपने इस नीयत से हटा दिया कि कोई ठोकर खा के गिर ना जाए या परेशानी ना हो, अजियत से 2-4 ना हो, हटा दिया, सदका है। सदका बामाना अजर व सवाब, ये खैरात वाला सदका नहीं, अजर व सवाब, कुर्बतन इल्लाह, अल्लाह से करीब कर देगा तुम्हें। ठीक है, इस तरह का हर अमल, पसीने में खड़ा हुआ है, आपने उसके लिए कोई राहत पहुंचाने का काम कर दिया। सही है। कोई शख्स इंतज़ार कर रहा है, आप उसको रोज़ देखते हैं, एतबार कर सकते हैं, आपने अपनी गाड़ी रोकी, आपने कहा मेरे साथ बैठ गया, मैं छोड़ देता हूँ। छोटे छोटे काम है, आपने जाना ही है, आपने कोई काम करना ही है, आपने उसका हिस्सा नेक नियति के साथ दूसरे मुसलमान को राहत पहुँचाने का ज़रिया बना लिया। सदका, अल्लाह से करीब होने का ज़रिया, अजर का बाइस।
दीन इस्लाम तो कदम कदम पे ये नेकियां गिनवा रहा है, वह आतल माल अला हुब्बी दविल कुर्बा वल यतामा वल मसाकिन, वो फहरिस्त अलग गिनवाई, लेकिन यहाँ पे एक एक चीज़ को सदका गिनवाया, ठीक है ना। सुभान तो ये सारी चीज़ फिर इनफिरादियत से निकल कर इज्तिमाइयत पे फैल गई सारे समाज में, सारे मुआशरे में। और फिर बदकिस्मती से मुसलमान इस वाली सोच पर आए कि उसको दीन को, जो एक पूरा सिस्टम था, ज़ाब्ता हयात था, हर शोबा ज़िंदगी को मोहित था, उसको उतार के चंद रस्मी इबादत का मजमुआ समझे और इनफरादियत तक महदूद कर दें। फायदा नहीं है उसका, फायदा है। क्या फिर दीन की रूह मार दिया आपने, उसका दफ मार दिया आपने।